अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रिपिनोइड्स के हवाले से कि ट्रिपिनोइड्स क्या होते हैं और उसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो ट्रिपिनोइड्स होते हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड्स की, मतलब कि ट्रिपिनोइड्स हमारे पास एक टाइप के लिपिड्स होते हैं, सही है। तो इसको पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि ट्रिपिनोइड इज़ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स। ट्रिपिनोइड जो है हमारे पास लिपिड की बहुत ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, सही है। अब हमारे पास जो ट्रिपिनोइड्स होते हैं, सही है, ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि हमारे पास आइसोप्रिनोइड्स यूनिट से बने हुए होते हैं। मतलब ये किससे बने हुए होते हैं? आइसोप्रिनोइड्स यूनिट से। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है आइसोप्रिनोइड यूनिट की। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं आइसोप्रिनोइड, सही है। तो ये आइसोप्रिनोइड यूनिट से बने हुए होते हैं। अब इनके अंदर फर्दर हमारे पास टाइप होते हैं ट्रिपिनोइड्स के। कौन से होते हैं? ट्रिपीन्स है, स्टीरॉइड्स हैं, केराटिनॉइड है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये ट्रिपिनोइड्स के टाइप होते हैं। अब जो ट्रिपिनोइड्स होते हैं कहाँ पे मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो मिलता है सेल मेम्ब्रेन में वो ट्रिपिनोइड ही है। उसके अलावा हमारे पास पिगमेंट्स होती हैं जैसे क्लोरोफिल, वो भी ट्रिपिनोइड है। और फ्रेग्रेंस के में अंदर फ्रेग्रेंस के तौर पे मिलते हैं वो मेंथोल। तो मेंथोल एक फ्रेग्रेंस होती है, वो भी हमारे पास क्या है? ट्रिपिनोइड है। तो ये ट्रिपिनोइड्स के एग्जाम्पल थे। तो अब वन बाय वन इसके सारे टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रिपीन्स। तो ट्रिपीन्स क्या होती हैं? सही, ट्रिपीन्स आर द टाइप ऑफ ट्रिपिनोइड्स विच कंटेन्स अ फ्यू आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। अब इनके अंदर क्या होता है? ट्रिपीन्स के अंदर ये हमारे पास ट्रिपिनोइड का वो टाइप होती है, सही है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ आइसोप्रिनोइड यूनिट होते हैं। वेरी फ्यू आइसोप्रिनोइड यूनिट होते हैं, सही है। मतलब कि इसके अंदर कुछ हमारे पास आइसोप्रिनोइड यूनिट होते हैं, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए। तो इस तरीके से ये 2-3 आइसोप्रिनोइड यूनिट्स के ऊपर ये क्या होती हैं? मुश्तमिल होती हैं, सही है। तो इसे ट्रिपिनोइड्स को हम कहते हैं ट्रिपीन्स। तो ये जो हमारे पास ट्रिपीन्स होती हैं इसके अंदर हमारे पास डाइट्रिपीन है, सही है, या फिर ट्राइट्रिपीन है। तो इनके अंदर डाइट्रिपीन में 2 आइसोप्रिनोइड यूनिट होंगे, ट्राइट्रिपीन के अंदर 3 आइसोप्रिनोइड यूनिट होंगे। तो ये हमारे पास ट्रिपिनोइड्स की वो क्लास होती है जो कि हमारे पास कुछ आइसोप्रिनोइड्स यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होती है। मतलब कि ये कुछ आइसोप्रिनोइड यूनिट कंटेन करती है। दी स्मॉल साइज ट्रिपीन्स आर वोलेटाइल इन नेचर। ये नेचर के अंदर क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। तो ये हमारे पास नेचर में वोलेटाइल होती है, मतलब कि इजीली एवापोरेट हो सकते हैं जो ट्रिपीन्स होती हैं। एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस। और ये क्योंकि वोलेटाइल होती हैं और वोलेटाइल होकर ये एवापोरेट हो सकती हैं, सही। और ये हमारे पास फिर स्पेशल फ्रेग्रेंसेस, मतलब कि ये हमारे पास ख़ास तौर पे एक स्पेशल ये खुशबू है प्रोड्यूस करती हैं, सही है। डिफरेंट टाइप की जो खुशबू होती है ना, सही है, वो ये प्रोड्यूस करती है, फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करती हैं, सही है। प्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करती हैं ये जो ट्रिपीन्स होती हैं, ये सही है। तो ये नेचर के अंदर ट्रिपीन्स जो कंपाउंड होते हैं ये वॉलीटाइल होते हैं, सही है। और ये हमारे पास फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्योंकि ये नेचर के अंदर वॉलीटाइल है और ये खुशबूदार हैं, खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, सही है, इसी वजह से इनको परफ्यूम्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, सही है। अब इसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास बोल रहा है, अब ये जो हमारे पास मसेंस है, सही है, फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, एक टाइप का ऑयल है, इससे ये हमारे पास जो मिलता है, सही है, ये हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास एक टाइप का ट्रिपीन होता है, सही है। जिरेन ऑयल फ्रॉम रोज़, रोज़ से हमें जिरेन ऑयल मिलता है, सही है। और हमारे पास लिमोनिन है, सही है, जो कि लेमन ऑयल से मिलता है। मेंथोल है, सही है, ये हमारे पास पिपरमेंट ऑयल से मिलता है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रहा है किसके? ट्रिपीन्स के, कि हमारे पास ये जो होता है मेरसेंस होता है, सही है, ये हमारे पास ऑयल ऑफ बे से मिलता है। मतलब कि जो ऑयल ऑफ बे ये एक्चुअली हमारे पास बे रम नाम का एक होता है, ट्री होता है, सही है। तो उस ट्री से एक ऑयल निकलता है, उस ऑयल में होता है हमारे पास ये वाला जो है ना ट्रिपीन होता है, सही है, मेरसेंस ट्रिपीन होता है, सही है। और रोज़ जो होता है उससे हमारे पास जिरेनॉयल नाम का ट्रिपीन मिलता है, सही है। जबकि लिमोनिन है ये लेमन ऑयल से मिलता है और मेंथोल जो है ये पिपरमेंट के ऑयल से मिलता है। तो ये सारे हमारे पास ट्रिपीन्स होते हैं जो कि हमारे पास परफ्यूम्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, सही है, बिकॉज इनके अंदर स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है। अब हमारे पास कुछ कंपोनेंट है विटामिन A1 के, A2 के, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल्स जो कि रबड़ की सिंथेसिस और लेटेक्स की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं, सही है, वो भी हमारे पास ट्रिपीन्स होते हैं, सही है। मतलब कि हमारे पास विटामिन A1 है या A2 है, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, सही है, जो कि हमारे पास ट्रिपीन्स होते हैं, सही है। या फिर हमारे पास क्लोरोफिल के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है, वो भी हमारे पास ट्रिपीन्स होते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास रबर की और लेटेक्स की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं, सही है, वो भी हमारे पास ट्रिपीन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरॉइड्स की।
तो हमारे पास जो स्टीरॉइड होते हैं सही है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिपिनॉइड जो होती है सही है, उसी के टाइप है ये भी। तो स्टीरॉइड भी हमारे पास ट्रिपिनॉइड का टाइप है सही है। अब ये जो हमारे पास स्टीरॉइड्स होते हैं सही है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है। अब जो स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 17 कार्बन होते हैं सही है, जो कि 4 अटैच रिंग के फॉर्म्स में होते हैं। अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी ट्रिपिनॉइड्स होते हैं वो आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर स्टीरॉइड जो न्यूक्लियस होता है ना 17 कार्बन वाला, ये 17 कार्बन वाला स्टीरॉइड न्यूक्लियस एक्चुअली आइसोप्रीनॉइड यूनिट से ही बनता है। मतलब कि आइसोप्रीनॉइड जो यूनिट्स होते हैं ना, उनके मिलने के नतीजे में ही हमारे पास उनसे ही सिंथेसाइज होता है ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस। अब ये जो स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है सही है, जो कि आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट से बनता है, उनसे सिंथेसाइज होता है। इसके अंदर 17 कार्बन एटम्स होते हैं सही है, जो कि 4 अटैच रिंग के फॉर्म्स में होते हैं। देखिए स्टीरॉइड न्यूक्लियस की एक स्ट्रक्चर है, इसमें 4 ये रिंग्स हैं, 4 रिंग्स आपस में जो कि अटैच हैं। तो ये 4 अटैच रिंग वाली स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टीरॉइड न्यूक्लियस, जिसके अंदर 17 कार्बन होते हैं। अब ये जो रिंग्स हैं इनमें से 3 जो रिंग्स होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं, मतलब उसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, 6 कॉर्नर्स या 6 साइड्स होती हैं उसकी। जबकि एक जो रिंग होती है वो होती है पेंटागोनल, मतलब कि उसकी 5 साइड्स होती हैं, 5 उसके कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो 5 वाली पेंटागोनल और 6 कॉर्नर्स वाली हमारे पास हेक्सागोनल। तो 3 हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल रिंग्स जो कि आपस में अटैच होती हैं, उस वो वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको स्टीरॉइड कहते हैं, जो कि 17 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होता है सही है। तो उसको हम कहते हैं स्टीरॉइड न्यूक्लियस। तो ये जो स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है सही है, ये रखने वाले जो कंपाउंड होते हैं सही है, ये रखने वाले जो ट्रिपिनॉइड्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टीरॉइड्स। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास द रेडिकल अटैच विद देम एज साइड चेन्स डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। कह रहा है कि हमारे पास सब स्टीरॉइड के अंदर स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो रेडिकल आर होता है ना सही है, जो कि अटैच होता है एज साइड चेन्स, मतलब साइड चेन के तौर पे हमारे पास एक रेडिकल अटैच होता है सही है, वही सारे स्टीरॉइड को एक दूसरे से अलग अलग करता है। बाकी सारे स्टीरॉइड के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है। तो फ़र्क क्या आता है, उस स्टीरॉइड न्यूक्लियस से एक कार्बन की चेन अटैच होती है जिसको हम रेडिकल आर कहते हैं सही है, जो कि एक साइड चेन होती है। तो वो साइड चेन जैसे यहाँ पे ये एक साइड चेन है सही है, वही सारे स्टीरॉइड को एक दूसरे से अलग करती है। अब एग्जाम्पल में स्टीरॉइड के कह रहा है हमारे पास कि कोलेस्ट्रॉल एक हमारे पास टाइप है स्टीरॉइड का। अब ये कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर होता है सही है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टीरॉइड। अब इस कोलेस्ट्रॉल के अंदर आप देख रहे हैं ये हमारे पास स्टीरॉइड न्यूक्लियस है और ये साइड चेन अटैच है उससे। अब जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है सही है, ये बहुत सारे स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना सही है, उसका स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं सही है, उसका प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है सही है, हमारे पास प्रीकर्सर का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर चीज़ है ना किसी चीज़ से बनती है ना, तो वो उसका क्या होता है, प्रीकर्सर होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है वो दूसरी किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उस चीज़ का क्या हो जाएगा, प्रीकर्सर हो जाएगा, मतलब उससे दूसरी चीज़ बन सकती है, तो उसको हम कहते हैं प्रीकर्सर। तो हमारे पास डिफरेंट जो स्टीरॉइड्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है सही है, एस्ट्रोजेंस है, ये सारे क्या होते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं सही है, जो कि बॉडी के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास स्टीरॉइड्स होते हैं सही है, इनकी जो सिंथेसिस होती है ना सही है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल खुद क्या है, कोलेस्ट्रॉल खुद भी एक स्टीरॉइड है। देखिए हमारे पास जो अब हम बात करने वाले हैं केराटिनॉइड्स की। अब जो हमारे पास केराटिनॉइड्स होते हैं सही है, तो ये केराटिनॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास पॉलीट्रिपीन्स होते हैं। अब पॉलीट्रिपीन्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर पूरी एक लॉन्ग चेन होती है आइसोप्रीनॉइड यूनिट की। जिस तरीके से हमने पहले ट्रिपीन्स भी देखा था सही है, इस तरीके से ये पॉलीट्रिपीन है। ट्रिपीन्स में हमने देखा था ट्रिपीन्स वो ट्रिपिनॉइड्स थे जिनके अंदर हमारे पास कुछ आइसोप्रीनॉइड यूनिट थे, जबकि इसके अंदर ये पॉलीट्रिपीन है, इसके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट की पूरी एक क्या है, लॉन्ग चेन है। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, केराटिनॉइड्स, ये भी हमारे पास ट्रिपिनॉइड्स हैं, और ये पॉलीट्रिपीन्स हैं जिनके अंदर हमारे पास पूरी एक लॉन्ग चेन है आइसोप्रीनॉइड यूनिट की। अब ये जो पूरी लॉन्ग चेन होती है आइसोप्रीनॉइड के यूनिट्स की सही है, इसके एक एंड पे या फिर इसके दोनों एंड पे क्या होता है, एक आइसोप्रीनॉइड रिंग होती है। फिर हमारे पास ये पूरा क्या होते हैं, केराटिनॉइड होते हैं। मतलब केराटिनॉइड क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास ये भी क्लास है किसकी, ट्रिपिनॉइड की। ट्रिपिनॉइड का ये टाइप है। अब ये पॉलीट्रिपीन्स होते हैं, मतलब जैसे ट्रिपीन्स होते हमने पढ़े थे, ट्रिपीन में क्या था, कुछ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स है, तो इसमें हमारे पास बहुत आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद होते हैं सही है। तो पूरी एक लॉन्ग चेन होती है आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स की,
जिसके एक एंड पे या दोनों एंड पे हमारे पास एक आइसोप्रीनोइड की रिंग होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पूरी लॉन्ग चेन है आइसोप्रीनोइड यूनिट की और यहाँ पे एक रिंग नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये पिगमेंट्स होते हैं, सही है। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। कह रहा है कि हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ये पिगमेंट्स होते हैं, सही है, जो कि प्लांट के अंदर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स आर प्लांट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स, लेटेक्स, रबर। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्लांट के अंदर मिलने वाली क्या है, पिगमेंट्स है, सही है, जो कि हमारे पास क्या है, कैरोटीनॉइड्स हैं। तो पढ़ते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का। अब ये जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, सही है, इसके अंदर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर इसकी नहीं दी गई, इसकी सिर्फ हमारे पास जो इम्पॉर्टेंस है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि ये हमारे पास जो मेमिलियन टिश्यूज़ होते हैं, सही है, ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं एट द साइट्स ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन दैट आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद द इंजरी एंड इलनेस। कह रहा है कि हमारे पास जब भी कोई टिश्यू की डैमेज होती है, सही है, या फिर हमारे पास बॉडी में इन्फेक्शन होता है, सही है, तो वहाँ पे ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सही है, मतलब कि वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, सही है, जिस जगह पे इंजरी होती है, जहाँ पे इंजरी को डील करना होता है, सही है, मतलब कहीं पे हमारे पास इंजरी हो गई किसी टिश्यू के अंदर, सही, या हमारे पास इलनेस है कोई, तो उस केस में हमारे पास जो टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे इंजरी होती है, सही, या फिर जहाँ पे इलनेस है कोई, तो जहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई डैमेज है, तो वहाँ पे हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं, सही है। तो उसका मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब भी कोई इंजरी हो जाती है, सही है, या जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं हमारे पास। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन भी इंजरी के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स होता है, सही है, बॉडी का, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, तो उसको भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंट्रोल करते हैं। पेन होता है, जब भी इंजरी होती है पेन तो होता ही है, तो वो जो हमारे पास पेन होता है उसकी जो सेंसेशन होती है पेन की, उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, कितना तेज़ होता है पेन, पूरी उसकी जो इंटेंसिटी होती है, शिद्दत होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। ब्लड फ्लो, मतलब कि इंजरी की साइड पे कितना ब्लड फ्लो करना चाहिए, कितना ब्लड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसको भी ये कंट्रोल करता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको ये कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी जो होती है उसके अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल होता है, मतलब बॉडी की जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, उसमें भी इसका रोल होता है। और इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर इसका रोल होता है। अब देखिए लेबर का इंडक्शन का क्या मतलब हुआ। अब देखिए जब लेबर होता है ना, लेबर का मतलब होता है जब भी किसी बेबी का बर्थ होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो मदर होती है ना, उसका जो यूट्रस होता है उसकी होती है कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके नतीजे में बेबी की डिलीवरी होती है, उसको हम कहते हैं लेबर। तो वो जो लेबर होता है ना, उसके टाइम पे जब वो टाइम आता है तब हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन बॉडी में नेचुरली होती है। वो तो और वो क्या करवाती है, उस लेबर की इंडक्शन करवाती है, मतलब लेबर को जो होता है लेबर उसके अंदर वो अपना अहम किरदार अदा करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर हमारे पास कह रहा है वो यूज़ एस्प्रिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन। हम एस्प्रिन यूज़ करते हैं, ये टेबलेट्स आप सबने सुनी होंगी। वो हम क्यों करते हैं, फीवर को हमारे पास कम करने के लिए और पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। तो हमारे पास देखें फीवर कब होता है या पेन कब होता है, जब कोई इन्फेक्शन होता है ना तभी होता है। तब इन्फेक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं, हमने पढ़ा। तो ये एक्चुअली हमारे पास एस्प्रिन करता ही क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है, उसको इनहिबिट करता है। मतलब कि जो एक्शन होता है ना एस्प्रिन का, वो फीवर को कम करना, पेन को कम करना, तो वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। क्योंकि हमारे पास ये जो पेन या फीवर है ये एक्चुअली हमारे पास इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में होते हैं और होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना उसकी ये इनहिबिशन करता है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।